सभी का स्वागत है फिर से। देखिए हम यहाँ पर जान रहे हैं ये पवार यानी कि गढ़वाल के ये पवार शासकों के संबंध में। उसी क्रम में हम अजयपाल के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए अजयपाल के बारे में हम जान रहे हैं तो अजयपाल ही ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी को चांदपुर ये गढ़ से देवलगढ़ ये लेकर आया। उसके बाद में अंततः इसने अपनी ये राजधानी को श्रीनगर में लेकर आ गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आ सकता है कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चांदपुर ये गढ़ को राजधानी के रूप में कनकपाल ने ही बनाया था। ठीक है, और लेकिन अजयपाल जो था इसने पहले अपनी राजधानी को थोड़े समय के लिए देवलगढ़ और फिर अंततः लास्ट में जो है श्रीनगर में लेकर आ जाता है। इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, और श्रीनगर से ही अजयपाल की ये कान में कुंडल वाली मूर्ति भी प्राप्त होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कहीं भी। ठीक है, और श्रीनगर को ही गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे हर लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। ये खुद में ये नोट्स हैं इसलिए इसमें अब आपको कुछ चीजें हटानी नहीं है। तो अजयपाल ने सभी 52 गढ़ों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और सभी 52 गढ़ों के शासकों को अपने अधीन में कर लिया था। बहुत महान शासक था ये। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से इसकी रूपरेखा चेंज होती है। वो कैसे होगी देख लीजिए। ये परंतु एक ऐसा शासक भी था जो कि इस जिसने अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो उप्पूगढ़ के कुप्पू चौहान ने अधीनता स्वीकार नहीं की, जिससे क्रोधित होकर अजयपाल ने कुप्पू चौहान के विरुद्ध क्या कर दिया, युद्ध करना शुरू कर दिया। ठीक है, कि भाई अभी देखिए यहाँ से अब एक नई चीज निकल कर आएगी। अब ये युद्ध जो है करेगा, अब इसके बाद में क्या होगा वही कहानी होगी जो भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध में अशोक की हुई थी। ठीक है, तो जिसमें अजयपाल को काफी क्षति होती है, जिसके बाद अजयपाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अजयपाल ने कुप्पू चौहान की वीरता से प्रभावित होकर उसे वीर की उपाधि दी थी। ये आ सकता है, इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक हो गया, या फिर ये पूछा जा सकता है कि अजयपाल का हृदय परिवर्तन जो किसके साथ युद्ध के बाद हुआ। कुप्पू चौहान का नाम ध्यान में रखना है और उसके बाद में कुप्पू चौहान को वीर की उपाधि अजयपाल ने दी थी। ठीक है, इसके बाद में इसका हृदय परिवर्तन हुआ। इसके बाद में कभी भी इसने युद्ध ना करने की और अहिंसा को इसने क्या कर दिया, मतलब कि अपना लिया था। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद में अजयपाल ने युद्ध को छोड़ दिया, त्याग दिया। इसीलिए इसे जो है कहा जाता है गढ़वाल का अशोक। ठीक है, बिल्कुल यही रूपरेखा जो है सम्राट अशोक में भी देखी गई थी। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये बताने वाला था कि इसमें से कौन सा सवाल दिया गया था अभी हाल ही में जो ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था। देखिए चलिए पहले हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद में अजयपाल जो है गुरु गोरखनाथ पंत की शरण में मिल जाता है और एक धार्मिक राजा बन जाता है। ठीक हो गया, तो ये पूछा जा सकता है ना किसकी शरण में जाने के बाद में गढ़वाल नरेश अजयपाल धार्मिक राजा बन जाता है। तो गुरु गोरखनाथ अल्य पंत इनके शरण में जाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद में युद्ध को ये क्या कर दिया था, ये छोड़ दिया था और वह धार्मिक राजा बन गया था। ठीक है ना, यानी कि लास्ट में इसने अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यही तो है। तो ठीक वही रूपरेखा अजयपाल के साथ में भी हो रही होती है, इसीलिए इसे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया, गढ़वाल का अशोक इसी कारण की वजह से कहा जाता है। नेक्स्ट है तांत्रिक। ये लाइन आया था, ये सवाल दिया गया था उसमें अभी हाल ही के ग्रुप सी के जो वीडियो का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो तांत्रिक विद्या से संबंधित ये ग्रंथ है शामली करके। ठीक है, इसमें अजयपाल को आदिनाथ की संज्ञा दी गई है, यानी कि अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। तो ये सवाल दिया गया था कि आदिनाथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन ऑप्शन दिया गया था अजयपाल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत जो है जो कवि द्वारा रचित मनोदय ये जो काव्य है जिससे हमें चंद्रवंश की जानकारी प्राप्त होती है और इसी में ही हमें इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी में जो है अजयपाल की तुलना जो है जो कृष्ण युधिष्ठिर कुबेर और इंद्र से की गई है। तो ये नाम चारों के नाम ध्यान में रखिएगा कि इस किस में जो अजयपाल की चर्चा या तुलना इनसे की गई है। नेक्स्ट है देवलगढ़ में अजयपाल ने सत्यनाथ सिंह बाबा का मंदिर भी बनवाया था। जब इसकी राजधानी थोड़े समय के लिए ये देवलगढ़ में ले गया था तो उसने वहां पर सत्य सिंह बाबा का मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है राजा अजयपाल के द्वारा एक केंद्रीय सेना का निर्माण भी कराया गया था जो कि बहुत ही शक्तिशाली। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर। नेक्स्ट है कि अजयपाल के द्वारा यथेष्ट भूमि का निर्माण किया गया। यह भूमि सैनिकों को उनकी वीरता के लिए दी जाती थी। तो ये आ सकता है। अब देखिए मैंने चंद्रवंश के शासनकाल में एक भूमि का नाम बताया था
कुंट, उसका नाम था कुंट भूमि, यही था ना, बताया था मैंने आप लोगों को। जरा आप ये बताइए कि अब ये कुंट भूमि जो है ये क्या थी। मैंने आपको ये चंद शासकों के समय में समझाया था वो। तो ठीक उसी प्रकार से ये परमार शासकों के समय में, अजयपाल के समय में एक विशिष्ट भूमि थी। ठीक हो गया। और यह भूमि जो है सैनिकों को उनकी वीरता के लिए दी जाती थी। तो ध्यान में रखिएगा, सभी चीज इंपोर्टेंट है, मैं जो भी चीजें समझाता हूँ ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी ये चीजें भी हमने अभी देखी थी कि अजयपाल के द्वारा सदोला ब्राह्मणों की नियुक्ति हुई थी और इसका मुख्य काम था जात पात को खत्म करना। तो ये भी चाहता था कि जात पात जो है जो भी चल रही है वो खत्म हो। तो नेक्स्ट है कि अजयपाल एक ये न्याय करने वाला राजा था। इसके द्वारा मानकीकरण जो किया गया और मापतौल का इसके द्वारा पार्थिक प्रणाली धर्म प्रथा देवली प्रथा भी कहा जाता है। ठीक हो गया। इसकी एक मतलब मापतौल का इसके ये द्वारा पार्थिव ये प्रणाली भी ये मतलब कि ये लाई गई थी। इसे जो है धर्म ये प्रथा या देवली प्रथा भी कहा जाता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि अजय ये पाल ने चंदों से आक्रमण करने वाला परमार वंश का पहला शासक था। ये इंपोर्टेंट है, आ सकता है। अभी हमने एक टाइम में देखा था कि इसका युद्ध जो है कीर्ति चंद से हुआ था। ठीक है ना। तो ये ही अजयपाल पहला ऐसा राजा था जिसके समय में यानी कि जिसने ये चंदों के साथ में, चंद वंश के राजाओं के साथ में पहला युद्ध किया था। ठीक है। और कीर्ति चंद ने 1491 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो उसी आक्रमण में इन्होंने इस आक्रमण का क्या किया था, सामना किया था। और अजय ये पाल जो है इसमें हार गए थे, लेकिन फिर अगले ही वर्ष में जो है जो अजयपाल ने कीर्ति ये चंद को ये हरा देते हैं। ठीक हो गया। तो फिर से ये पुनः सत्या पर ये मतलब कि ये आ जाते हैं। और नेक्स्ट है कुप्पू चौहान कौन था। अभी तो नाम हमने देखा ना कि भाई कुप्पू चौहान से युद्ध हुआ था, तो ये चीजें हुई थी, हृदय परिवर्तन हुआ था कि कुप्पू चौहान को ही अजयपाल ने वीर की उपाधि दी थी। तो कुप्पू चौहान जो है ये, कुप्पू चौहान का सेनापति जो था वो ये देगलू था। ठीक है। तो और ये राजा था और इसका एक सेनापति था ये देगी करके था। और कुप्पू चौहान को गढ़वाल का महाराणा प्रताप कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, वीर की उपाधि भी इसको ही प्राप्त है और इसे ही गढ़वाल का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। भविष्य में कभी भी एग्जामों में आ सकता है और ये आपको हर बुकों में मिलेगा भी नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अजयपाल की ये कुछ उपाधियां हैं जो कि कभी भी आती हैं, आ सकती हैं। ठीक है। ये आदिनाथ वाला तो आ गया था, ये अभिरूपसी में। अब ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है और कहीं पर भी आ सकते हैं। तो गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। आदिनाथ भी कहते हैं, गढ़वाल का दुर्योधन भी कहते हैं, युधिष्ठिर भी कहते हैं। एक छत्र सम्राट की संज्ञा भी है इसको, और गढ़पाल भी कहते हैं। और धार्मिक ये राजा बन गया था तो इसे महात्मा भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये सब ये अजयपाल की इतनी लंबी चौड़ी ये कहानियां हैं। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो अगला नाम आता है कल्याणपाल। आप देखते हैं कि कल्याणपाल के संबंध में कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। फिर सुंदरपाल है, हंसदेवपाल, विजयपाल, सहजपाल। तो देखिए सहजपाल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट ये लाइन है। इसके बाद में ये बलभद्र शाह को देखने के लिए बेहद इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो सहज ये पाल का समकालीन राजा कुमाऊं मध्य भीष्मचंद्र था। ठीक है। भीष्मचंद्र भी था, ये बालोचंद भी, और ये चंद भी था। हालांकि सतपाल का जो शासन काल था थोड़ा लंबा था। तो और ये जो ये भीष्मचंद्र और ये बालो कल्याण चंद और ये, तो ये इसके समकालीन ये राजा थे। वन बाई वन ये राजा जो है बने थे। ठीक है। थोड़े थोड़े समय के लिए। तो ये इसके समकालीन हो गया। नेक्स्ट है सहजपाल के समय में केंद्र में समकालीन जो राजा थे हुमायूं रहा था और उसके बाद में अकबर रहा था। ठीक है। ये ध्यान में ये रखिएगा, ये भी आ सकता है आपको किसमें सवालों में। अच्छा, अकबर से ध्यान आया मुझे। अकबर के समय में या जो है जो किस चंद वंश के समकालीन अकबर था। अब ये बताइए, मैंने कल बताया था ना आप लोगों को। बताइए। ये सवाल आया था, उसमें ग्रुप सी में आया था साहब। ग्रुप सी में या लोअर पीसी कहीं पर आया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकबर के द्वारा सहजपाल के ये कार्यकाल में ही, इसी के कार्यकाल में गंगा जल के स्रोत हेतु अन्वेषण दल को भेजा गया था गढ़वाल में, हरद्वार के समीप। ठीक हो गया। ये इसी के समय में हुआ था। सहजपाल का नाम इसलिए इतिहास में ये दर्ज है। ठीक हो गया। और सहजपाल को ही वीर गुड़ग गुड़ज्ञ सुखद ये प्रजाया भी कहा गया है। ठीक है। अर्थात सहजपाल को सुख देने वाला राजा भी कहा जाता है। प्रजा को सुख देने वाला राजा भी कहा जाता है सहजपाल को। इंपोर्टेंट है, ध्यान में लिए रखिए। आपको नेक्स्ट नाम आता है बलभद्र शाह।
भाई अभी हम 43 पे चल रहे हैं ना। अभी हमें 60, अभी शुरू में देखा ना हमने कि टोटल 60 राजा थे। 60 राजाओं के मतलब जो अभी आगे आने वाले राजा हैं उनके संबंध में हम जानेंगे वन बाई वन। अभी 43 पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बलभद्र शाह, हालांकि ये बलभद्र ये पाल था, ठीक है, लेकिन बहलोल लोधी के द्वारा इसे शाह की उपाधि दी गई थी। तो ये बलभद्र शाह यानी कि ये और इसके बाद के आने वाले सभी जितने भी गढ़वाल के शासक हुए और इन्होंने शाह की उपाधि धारण की और नाम के आगे शाह लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अकबर के विद्रोहियों को ये पकड़कर इसने क्या कर दिया कि दिल्ली में इसने जो मतलब कि इसने जो भेजा था पहले, ठीक हो गया। और बहलोल लोधी के द्वारा शासन के ही द्वारा शाह की जो उपाधि इसको जो दी गई थी, ठीक है। और यह शाह की उपाधि प्राप्त ये करने वाला ये पहला शासक था गढ़वाल नरेश, ठीक है। और बलभद्र के समय में ही इसका समकालीन जो राजा था या कुमाऊं में रुद्रचंद था, इसी ने ही रुद्रपुर की स्थापना की और मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण इसी ने ही करवाया था। और यह भी जो है अकबर के समकालीन था, ठीक हो गया। तो इतनी चीज आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है देखिए ये बलभद्र शाह के द्वारा ही राजदूत भेजने की प्रथा की शुरुआत हुई। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। बलभद्र शाह ने ही ये काम शुरू कराया था। और क्या क्या चीजें थी, तो बलभद्र शाह ने ही क्या कहते हैं अपना प्रथम राजदूत अकबर के दरबार में भेजा था। ये भी इम्पोर्टेंट, ध्यान में ये भी रखिएगा। अब आप लोगों को दो चीजें मालूम चल चुकी होंगी कि अकबर के समकालीन कुमाऊं का राजा कौन था और गढ़वाल का राजा कौन था। ये भी कभी आ सकता है। तो गढ़वाल का राजा था बलभद्र शाह और कुमाऊं का जो राजा था वो था रुद्र चंद था, ठीक हो गया। ये नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जी बलभद्र शाह को राम शाह, बलराम शाह, देवरी राम शाह या बहादुर शाह के नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो बलभद्र के राम शाह ये नाम का उल्लेख अकबरनामा से भी प्राप्त होता है, ठीक हो गया, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है 1551 में ये ग्वालदम का युद्ध होता है, जिसे जो है बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, जो कि रुद्रचंद और ये बलभद्र शाह के बीच में हुआ था। भाई ये जैसे कि मैं अगर मैप बनाऊं, उत्तराखंड का मैप अगर मैं ऐसा बनाऊं, तो ये मान लीजिए ये क्या है, गढ़वाल है और ये कुमाऊं है, ठीक है ना। तो यहाँ कुमाऊं का राजा तो जो था ये रुद्र है और यहाँ का है ये बलभद्र, ठीक हो गया। और अगर हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में राजा कौन है, अकबर है। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध कौन सा था, ये 1591 का में हुआ ग्वालदम का युद्ध, इसे बधानगढ़ का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में बलभद्र शाह ने कतूरी राजा सुखाल देव की सहायता से यह युद्ध जीत लिया था। मतलब बलभद्र शाह जो है वो रुद्रचंद को हरा देता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो क्या होता है कि ये चंद का सेनापति ये पुरुषोत्तम पंत जो है ये मारा जाता है। उसके बाद में युद्ध की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। चलिए, और एक चीज और है कि बलभद्र शाह को ही पवार राजवंश का भीम भी कहा जाता है। ये कार्टून वाला छोटा भीम नहीं, बलभद्र ये बड़ा वाला भीम, ठीक हो गया। ध्यान में ये भी रखिएगा, ये आ सकता है कभी भी, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इससे पहले एक लाइन दी थी, गढ़वाल का युधिष्ठिर ये किसे कहा जाता है। भाई अगर बलभद्र शाह को हम भीम कहते हैं तो युधिष्ठिर कौन है, भाई बताओ मुझे आप सभी लोग, मुझे चैट के माध्यम से आंसर दो। युधिष्ठिर कौन है या किसे कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताओ। अजय पाल को, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया, सभी को मालूम है, अच्छी बात है। अब 44वां जो नंबर आता है ये है मान शाह का, ठीक है। तो ये भी ध्यान में लिए रखिएगा। और यहाँ पे गूगलो टाइप हो गया गलती से, ये मुगलों का राजा अकबर तथा जहांगीर के समकालीन राजा मान शाह था, ठीक हो गया। यानी कि बलभद्र शाह के बाद में ये बना था शासक गढ़वाल का, ठीक है। यानी कि ये अकबर, उसके बाद में ये जहांगीर के समय में भी यही जो शासक था, ठीक हो गया। और ये चंदों में रुद्र ये जो है चंद, और उसके बाद युद्ध चंद के हटने के बाद में लक्ष्मी चंद जो था ये इसका समकालीन राजा था मानशाह का, ठीक है ना। तो इतनी चीजें बस माइंड में सेटअप रखिए और ध्यान से इसको देखिए। तो मानशाह ने ये तिब्बत पर आक्रमण इसने किया था। देखिए अभी यही सवाल एक आया भी था, शायद समूह में आया था, किसमें आया था कि जो किसके द्वारा प्रथम बार तिब्बत पर आक्रमण किया गया था, तो वो था मानशाह। ये शायद अभी ग्रुप सी के एग्जाम में भी दिया गया था, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय तिब्बत का जो शासक था उसका नाम था काका मूल। ठीक है, चलिए। भोर प्रदेश में ये मान शाह का सेनापति जीतू ये बगड़वाल था। ठीक है, चलिए ये लाइन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे आगे की ओर। लक्ष्मी चंद जो जो जब ये मान शाह का समकालीन था, अभी तो हमने देखा भाई, देखिए सेंट्रल में अकबर और जहांगीर जो थे, ये इसके समय के ये कौन थे, ये समकालीन राजा थे यानी कि मान शाह के समय में। और ये चंदों में हम देखें तो रुद्र चंद और उसके बाद ये लक्ष्मी चंद, ये जो मान शाह के समय में ये समकालीन राजा थे। ठीक हो गया। और उसने पवार सेना पर, किसने, लक्ष्मी चंद ने ये पवार सेना पर 7 बार आक्रमण किया था और हर बार वो हार गया। ठीक है, परंतु 8वें युद्ध में लक्ष्मी चंद के सेनापति जो था ये मतलब कि हार गया था। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। तो सेनापति ये जो है गेंडा सिंह मानसा के सेनापति को ये पराजित ये कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक संशोधन है, मैंने कुछ यहाँ पर ये उल्टा बोल दिया होगा। तो आठवीं ये सात युद्ध जो है ये हार गया था, और 8वें युद्ध में लक्ष्मी चंद के सेनापति गेंडा सिंह जो है ने मान सिंह के सेनापति खट्टर सिंह को हरा दिया था। इसलिए लक्ष्मी चंद जीत गया, और इसलिए जो कुमाऊं में खतरवा का त्योहार, ये त्योहार जो था उस समय से मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, ये भी आ सकता है, कभी भी ध्यान में ये भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम अब देखते हैं। और हालांकि ये जो मान शाह का एक और ये सेनापति था नंदी। चलिए आगे है कि मान शाह का दरबारी जो कवि था, ये भरत ये कवि था, ये वही लेखक जिसने मनोदय काव्य की रचना की थी। संस्कृत में आ सकता है कभी भी। ठीक हो गया। मनोदय काव्य की रचना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनोदय काव्य जो है परमार वंश का सबसे प्राचीनतम ये क्या है, ये काव्य है। हालांकि इससे जनरली ये दोनों की ही जानकारी ये वो यहाँ से प्राप्त होती है, लेकिन सभासद जो था यहाँ से भी हमें परमार राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और मनोदय काव्य से जो है कुमाऊं की चंद्रवंश के राजाओं की भी वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सभी को एक साथ में याद में जो है रखिएगा। अब वहां पर कैसा सवाल कभी भी अगर एग्जाम में कैसा भी दे, बस आपको ऑप्शन में आपको क्या करना है, ढूंढना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी चीजें मैंने बेसिक पॉइंट आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट है कि भारत कवि के द्वारा ज्ञानोदय काव्य की भी रचना की गई है। ठीक हो गया, चलिए कोई नहीं। जहांगीर ने भरत कवि को ज्योतिष राय की उपाधि भी दी थी। जहांगीर ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में ये भी रखिएगा, क्योंकि जहांगीर के समय में गढ़वाल का जो राजा था मानशाह का मानशाह था, और मानशाह के समय में ही भरत कवि वो था कवि और ये लेखक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मानशाह ने मानपुर नामक नगर की स्थापना भी की थी, और यह नगर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, मानपुर नगर। और मान सिंह मानसिंह ये ने ही, यहाँ पे न हो गया ना केवल, ये ने है, मानसिंह ने ही आधुनिक हरिद्वार की नींव भी रखी थी। ठीक है, आधुनिक जो हरिद्वार का सिस्टम की नींव जो है वो इसी ने ही रखी थी, मानशाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में ये भी रखिएगा तो। ठीक है। और मानशाह के दरबार में यूरोपीय एक विजिटर ये आया था, उसका नाम था विलियम फ्रेंच। ठीक है, जिसने मानशाह की तुलना राजा जिकांड और बाली से की है। ठीक हो गया ना। तो ये पूछा जा सकता है कि जो किस राजा या फिर किस गढ़वाल के राजा की तुलना कांड और बाली से की गई है, तो वो है आपका मानशाह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो नाम आता है ये है श्याम शाह का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नाम है, और आगे हम उसके बारे में भी जानेंगे। आगे की रूपरेखा को हम इसे कल हम इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों को जो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक बार इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि अजयपाल वाला जो ये अभी मैंने सेशन आपको पढ़ाया था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है बलभद्र शाह वाला। ठीक है, और कल मैं आप लोगों से फिर पूछूंगा, तो आप लोग रेडी रहिए।